बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका पार्ट जो है वो 4 हम करने जा रहे हैं, 5 हम करने जा रहे हैं आज। पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद जो है ना, ये पार्ट 2 में एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। सेल्फ असेसमेंट है, उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसीलिए 2 हिस्सों में ये कर लिया। बहरहाल आगे चलते हैं। अभी 2 चीज़ें आपको जो है ना अभी तक समझ में नहीं आई हैं, मुझे पता है कौन सी 2 चीज़ें। एक ये है ना, ये LOG, लॉग, ये आपको समझ में नहीं आया। आप ये बोलते हैं इसका वैल्यू ये निकलती, ये निकलती, ये निकलती है। मैं देखें, जब आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ ना, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे किससे कहानियाँ नहीं सुनाते कि ये वाइट है, इससे ब्लैक लिखा जाता है, ये प्लास्टिक का है, ब्ला ब्ला। मेरा सवाल स्पेसिफिक है। साइंस में किससे कहानियाँ नहीं होती, टू द पॉइंट सवाल होता है, टू द पॉइंट जवाब होता है। मैंने पूछा ये क्या है, आपने बोला सर ये मार्कर है, ख़त्म हो गई बात। ये क्या है, ये मार्कर है, ख़त्म हो गई बात। लॉग क्या है? हाँ, अटक गए ना, अटक गए सर, ये वो क्या का जवाब दें, सिर्फ व्हाट इज़ लॉग, ये लॉग है क्या, ये चीज़। ठीक है, एक तो ये आपके लिए मुसीबत बनी हुई है ना, इसको भी देखेंगे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अभी। ये बात जहन में रखिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना हमारा ये टॉपिक है। अगर लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझना है ना, तो ओल्ड मैथमेटिक्स देखिए आप, प्लेलिस्ट में आपको नज़र आ जाएगी। मैथमेटिक्स ओल्ड के नाम से प्लेलिस्ट है, पुरानी बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है वो मैट्रिक की, उसमें लॉगरिदम वाला चैप्टर है। तो बहुत सारी और वीडियोस भी मैंने बनाई हैं मैथमेटिक्स की, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें भी लॉग का मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है कि ये होता क्या है। बहरहाल यहाँ पर भी बता दूंगा, कोई वो नहीं, लेकिन ये हमारा टॉपिक बेसिकली नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये जो बात कर रहा है ना, फिर ये पीएच आ जाता है, ये क्या है, इन सब के जवाब अगर आपको चाहिए ना, इसको प्रैक्टिकल बेस्ड लें आप। कैसे? ये देखिए, ये एक बीकर है, इसमें पानी है, इसमें आपने HCl डाल दिया, HCl आपने इसमें डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन हो गए ना। अब मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बता दीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बता दीजिए। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब ही मिकदार होता है, क्वांटिटी होता है, कितने, हाउ मैनी, मिकदार, क्वांटिटी। तो मैं आसान लफ्ज़ों में आपसे पूछ रहा हूँ, आसान भाषा में पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आयन हैं, कितने हाइड्रोजन आयन हैं? 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 2000 हैं, 2 लाख हैं, 2 करोड़ हैं, कितने हैं? इसी बात को मैं ये पूछूंगा, मुझे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है वो बता दीजिए इस बीकर के अंदर। देखिए, अब मैं उर्दू में सवाल पूछा है ना आपसे, आपने फ़ौरन समझ लिया कि हाँ सर पूछ रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं। भाई आपको सवाल मेरा समझ में आ गया। यही सवाल अगर मैं इस तरह आपसे पूछता हूँ कि टेल मी द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दिस एक्वस सोल्यूशन, अब आपका जहन जो है वो अटक जाएगा, पता नहीं क्या पूछ लिया सर ने। और भाई मैं मिकदार ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे मिकदार ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जैसे कि ये एक मार्कर है, इंडिविजुअल, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई बात? इस तरह से। और आप इसको तोल भी सकते हैं, हाँ तोल भी सकते हैं इन हाइड्रोजन आयंस को, मेजर भी कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं ना, याद नहीं है हम, अगर हम 2 kg शुगर कहीं से लेते हैं, 2 kg शुगर, तो ये शुगर जो है वो किससे मिलके बनी है? 2 किलो चीनी आप बाज़ार से लेके आ गए, ये 2 किलो चीनी का पैकेट है, ये भी बीकर जैसे ही बन गया। चलें खैर, ये पैकेट है। तो ये 2 किलो चीनी जो बनी है, ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है शुगर की। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये मुझे मिकदार में नहीं बताओ,
मुझे तादाद में बताओ, मिकदार में नहीं बताओ, मुझे तादाद में बताओ। जब मिकदार की बात होती है ना तो हम तोलते हैं, और जब तादाद की बात होती है ना तो हम गिनते हैं। तो मैंने कहा मिकदार में नहीं बताओ चीनी कितनी है, तादाद में बताओ। तादाद का मतलब ये जो चीनी है ये चीनी के दानों से मिलके बनी है ना, शुगर क्रिस्टल्स, ये दाने छोटे 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 छोटे, इनको गिन के बताओ। तो मैं पागल हूँ भाई कि मैं गिन के बताऊँगा? कोई पागल ही होगा, ये चीनी के दाने 2 किलो के जो वो गिनने लगेगा, पागल ही हो जाएगा आखिर में, क्योंकि इस 2 किलो चीनी के अंदर इतने दाने हैं कि भाई आपकी सोच से बाहर है ना। तो इसीलिए हमने 2 किलो चीनी लिया। ये 2 किलो इसीलिए तो लेके आए ताकि हमें ये गिन के ना बतानी पड़े कि भाई ये लो आपको जो है वो 2,73,85,57,102 चीनी के दाने हमने दे दिए, ये लो भाई। अब कितनी टेंशन है ना, कितनी टेंशन है। लेकिन यही बात अगर हम इसमें कर दें, हम इतनी तादाद को ये 2 किलो में हमने समराइज़ कर दिया, अब आसानी हो गई। 2 किलो चीनी दे दो भाई, इजी हो गया। इसको लिखने में भी आपको परेशानी, कितना लिखेंगे, इतने दाने दे दो, मेजरमेंट में परेशानी, लेन देन में परेशानी, हिसाब किताब रखने में परेशानी, इतने दाने ज़ायद चले गए, इतने दाने कम हो गए, है ना, टेंशन ही टेंशन है। तो यहाँ से फिर ये गिनने वाले मामले से आप निकल के तोलने वाले मामले पे आ गए, अब आसानी हो गई। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है भाई, हाइड्रोजन आयन जो है वो गिनना आसान नहीं है, ये भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में होंगे। एक चम्मच जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने उसके अंदर डाला है, वो 1 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयंस इतने सारे प्रोड्यूस करेगा, आपके सर में इतने बाल नहीं होंगे। तो जब मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताएं ना, तो इसका मतलब कि तादाद बताएं, तो आप मिकदार भी बता सकते हैं, तादाद भी बता सकते हैं, ये बात नहीं है, तादाद भी बता सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, और मिकदार भी बता सकते हैं। एक बात तो ये, तादाद और मिकदार, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बताने का तरीक़ाकार क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 लाख हाइड्रोजन आयन्स हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 लाख हाइड्रोजन आयन्स हैं, बल्कि इसको करते हैं 2,50,000 हाइड्रोजन आयन्स मौजूद हैं इसके अंदर, 2,50,000 हाइड्रोजन आयन्स मौजूद हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर हो गया। अगर ये 2,50,000 इसके अंदर हैं, तो देखें यही वाला मसला है ना, यहाँ पर जब चीनी के दानों को हम की बात करते हैं तो कितनी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अब मैं ये बताऊँगा कि भाई इसमें 2,50,000 आयन्स हैं, हाइड्रोजन आयन अभी मौजूद हैं। अब इसी की कैलकुलेशन होगी, इसी को पेपर पे लिखूँगा, इसी को किसी को बताऊँगा, इसी को किसी को रिकॉर्ड में रखूँगा। ये नंबर आपके लिए तकलीफ़ देह है ना, ये नंबर आपके लिए तकलीफ़ देह। तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, ये तो अभी 2,50,000 मैंने बोला है सिर्फ आपको, आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल। ये 2,50,000 नहीं होंगे। आप मैंने कहा ना 1 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल देंगे ना तो हाइड्रोजन आयन 2,50,000, 2 करोड़ 50, 2 अरब 50, कितना होगा ये बड़ा नंबर आपकी सोच से बढ़कर है। इतना बड़ा नंबर बनेगा, ये लगाते चले जाएं 0 0 0 0 0 0 0, ये बोर्ड भर जाएगा पूरा, इतना बड़ा नंबर होगा। अब इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये लॉग बना दिया। अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया लॉग होता क्या है, लॉग होता क्या है मैंने ये नहीं बताया आपको। मैंने आपको ये बताया है कि ये लॉग जो है इन्होंने बना दिया। बोला कि यार इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इनको हैंडल करना है ना बड़ा मुश्किल है, तो इनको छोटा नहीं कर सकते क्या? भाई छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ पॉइंट का सिस्टम आया, डेसिमल सिस्टम में आपको पता है हर नंबर के दूसरी साइड पे इस तरह हर नंबर के साथ प्लस छुपा हुआ होता है ना, आपको पता है ना भाई, ये 2 के साथ प्लस नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब छुपा हुआ है, तो छुप गया, छुपा हुआ। इसी तरह हर नंबर के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ये पॉइंट छुपा हुआ होता है। ये रहा, मैंने जाहिर कर दिया, ये देखें, ये पॉइंट छुपा हुआ होता है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे। कोई भी नंबर पॉइंट के बगैर नहीं होता। ये डेसिमल सिस्टम है, इसको डेसिमल कहते हैं। तो ये जो है यहाँ से आप उठा के यहाँ ले आइए। अब लॉगरिदम के रूल क्या आ जाते हैं
वो बोलते हैं कि भाई पॉइंट को उठा के यहाँ ले आओ। कितने डिजिट क्रॉस किया है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट क्रॉस किए। 2.500000। कितने डिजिट क्रॉस किए? 1 2 3 4 5 6। और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आए हैं, इनटू लगाएं, 10⁻6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और फिर आप इन ज़ीरोज़ को नेगलेक्ट कर दें तो ये बन जाता है 2.5 इंटू 10⁻6 हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस एवोगैड्रोस नंबर याद है ना? अब देखें पावर से पता लगता है ये 6 की पावर जो है ये आपको टेंशन दे रही है। अब आपको पता लगा ये 6 की पावर के पीछे कितने नंबर छुपे हैं। अब एवोगैड्रोस नंबर को हम देखते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ओ माई गॉड, 23। इसका मतलब क्या हुआ? 6 पॉइंट के बाद 23 डिजिट्स हैं। है ना टेंशन की बात? तो बहरहाल यहाँ पर ये मेथड लॉग जो है इंट्रोड्यूस कराया। बहरहाल ये करवाया मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी, मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। ये बुनियाद उन्होंने डाली थी। लॉगरिदम टेबल्स जो हैं उन्होंने बनाए थे। फाउंडिंग फादर जो हैं मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनका ये लॉगरिदम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उसी को आगे बहुत फिर एडवांस जो है किया था जॉन नेपियर वगैरह ने, और ये वो सब कुछ ही आप विकीपीडिया पे चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। बहरहाल तो ये बड़े बड़े नंबर्स छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, टेंशन ख़त्म हो गई। अब मकसद क्या है? मकसद वही है कि हाइड्रोजन आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर आप पूछेंगे ना एक चम्मच की, तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस के अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे। एक चम्मच जो आपने डाला है उससे जो प्रोड्यूस होंगे, तो बड़ा मसला है भाई, ठीक है। तो सोरेनसन जो है 1919 में उन्होंने बोला कि यार इसको इजी करते हैं। सोरेनसन 1919 में उन्होंने बोला इस मसले को इजी करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्योंकि बात एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की चल रही है, तो यहाँ पर आप जब एसिड को बताते हैं, आपको पता है एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और एसिड जो है वो वीक भी होता है, ऐसा ही है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड बोलें तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस जो प्रोड्यूस कर रहा है, यही है ना। और अगर वीक एसिड की बात करें तो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन मुसीबत तो यहाँ पर यही तो है कि कितना भी वीक एसिड हो, वो अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, वो कम हाइड्रोजन आयन भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ट्रिलियंस में होंगे। बहुत बड़ा नंबर होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं उनकी तो फिर हद ही छोड़ दें आप। तो मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट इस चक्कर में थे कि यार इसको थोड़ा सा आसान बताएं, ये इतना आसान हो जाए कि ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप बोल दें ये मार्कर है, इतना आसान हो जाए, टू द पॉइंट समझ में आ जाए। तो उन्होंने बोला इस मसले के हल के लिए कि यार ये जब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताते हैं तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का सहारा लेके हमें बताना पड़ता है। उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है भाई ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या ये एसिड वीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो वो भी इसी तरह आएगी, ओ बड़े से नंबर में। या फिर लॉग लगाने के बाद इस किस्म का जो साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम कहते हैं, इस किस्म का जो नंबर आ जाता है, इसको भी हैंडल करने में परेशानी है ना। तो साइंटिस्ट दोनों किस्म के मसलों को देख रहे थे। ये जो नंबर है ऑर्डिनरी नंबर, ये जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखा हुआ है, ये तो वो कर लेते थे, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए तकलीफ़ दे थी। इस बात को ज़रा समझिएगा, ये दोनों चीज़ें उनके लिए तकलीफ़ दे थी, ठीक है भाई। तो सोरेनसन जो है 1919 में उन्होंने बोला यार इस मसले का हल निकालते हैं, हम इसको लॉग में लेके आ जाते हैं। ये जो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताते हैं जब, तो हम इतना लंबा नंबर लिखते हैं, चाहे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की हो या वीक एसिड की हो, इतना बड़ा नंबर होता है। चलें भले अगर हम उसको जो है इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिख भी देते हैं, फिर भी ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो टेंशन ना। हर कोई आम इंसान थोड़ी ना इसको देख के समझेगा कि भाई ये एसिड है या बेस है। चलो एसिड अगर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, क्या है ये नंबर आपको आसानी से इस चीज़ को फील कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ
ये नंबर आपके सामने आ जाता है ना, तो इसकी शक्ल देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है, ऐसी बात है। लेकिन जिन बच्चों की ग्रिप होगी ना पीएच के ऊपर, लेकिन अगर ये पीएच आ जाए आपके सामने और यहाँ पर मैं बोलूँ पीएच की वैल्यू 2 निकली है, अब बच्चे जो है ना वो छलांगे लगाने शुरू कर देंगे, बोलेंगे सर ये तो पीएच की वैल्यू 2 निकल गई। हाँ हमें पता है, ये जो चीज़ जिस चीज़ की पीएच की वैल्यू आपने 2 निकाली है ना, वो चीज़ जो है उसके अंदर हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं और इस हिसाब से वो एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखा, सेकंडों में बता दिया। सिर्फ ये बताया है कि यही सब कुछ हुआ है, यही बीकर है, इसी बीकर के अंदर पानी है, इसके अंदर एसिड डाला है और एसिड डालने के बाद जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बता दीजिए पहली बात ये क्या है क्या, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या सिर्फ वाटर है, तो आप ये बताना है आपने। दूसरी बात ये बताना है कि इन केस अगर ये एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। आपको ये दिया जा रहा है इसके हवाले से कि ये जो है जो भी चीज़ हमने इसके अंदर मिक्स की है पानी में, उसका पीएच जो है वो 2 है। देखें, आपको सिर्फ इतनी मालूमात दी गई, आपने सेकंड नहीं लगाया, आपने बोला सर ये जो आपने चीज़ इसमें डाली है ना, पहली बात तो ये कि ये एसिड है, बेस नहीं है, सॉल्ट नहीं है, ये एसिड है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपने? आपने पीएच बताया है, सिर्फ पीएच 2 है और कुछ नहीं बताया आपने, ना ये बताया HCl है, ना ये बताया आप मिला रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप पूछ रहे हैं कि मैंने क्या मिलाया है भाई बता दो ज़रा। अब आप बोलते हैं कि सर पीएच जो है, आप ये बताते हैं सिर्फ पीएच इसका 2 है, तो 2 से फ़ौरन आप पहचान गए कि ये जो है पहली बात ये एसिड है, दूसरी बात ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर मैं अगर आपको पीएच की वैल्यू दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार ये बता दो ये 6 है, ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये एसिड आपने मिलाया है और ये वीक एसिड है। फिर अगर मैं जो है पीएच की वैल्यू आपको दे देता हूँ 13, तो फिर आप बताते हैं सर ये जो आपने मिलाया है ये बेस इसमें ऐड किया है आपने और ये बेसिक सोल्यूशन है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा पीएच की वैल्यू अगर मैं आपको दे देता हूँ कितनी, 8, तो आप बोलेंगे सर ये जो आपने चीज़ मिलाई है ये बेस मिलाया है आपने और ये जो है वो वीक बेस है। क्यों? क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें आपको पता हैं। देखिए कितनी सहूलत हो गई, आप ना सिर्फ ये बताने के काबिल हो गए कि ये जो चीज़ आपने ऐड की है ये एसिड है या बेस है, बल्कि ये भी बताने के काबिल हो गए कि एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। क्यों? ये एक पीएच स्केल की मदद से, पीएच स्केल की मदद से, पीएच स्केल की मदद से जो 0 से लेके 14 तक जिसकी वैल्यू है, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, आपको पता है। अगर पीएच 7 आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब वो सोल्यूशन जो है वो ना तो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, बल्कि वो न्यूट्रल है जैसे कि पानी। दूसरे लफ्ज़ों में उस सोल्यूशन उसके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयन है ना OH आयन है, OH नेगेटिव, जो कि बेस को रिप्रेजेंट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो बेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर पीएच 7 आ जाता है और 7 से पीछे पीछे नंबर अगर आ जाएं, 6 है और 0 तक चले जाएं, तो फिर ये क्या है? ये जो है वो हमारे पास एसिड है। और अगर 7 से ऊपर चले जाएं 14 तक तो ये बेस है। जितना छोटा नंबर होगा 7 से नीचे, 1 है 2 है, इससे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितना नज़दीकी नंबर होगा 7 के, जैसे कि 5 है या 6 है, तो उतना वीक एसिड है। और अगर 7 से आगे हम चलें तो जितना नज़दीकी नंबर होगा 14 के, जैसे कि 13 है, 12 है या 14 ही है, उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना दूर होगा 14 से और 7 के नज़दीक होगा, जैसे कि 8 है या 9 है, 8 है या 9 है, तो ये क्या है? ये बेस वीक है, वीक बेस है। जितना 7 के पास होगा उतना वीक बेस है, जितना 14 के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। तो फिर ये पीएच इंट्रोड्यूस कराया गया, पीओएच भी इंट्रोड्यूस कराया गया, पीकेडब्ल्यू ये आपको पहले ही बता दिया है मैंने, पीकेडब्ल्यू जो है हमारे पास। तो अभी मैंने आपको ये लॉग का नहीं बताया, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस वॉट का जवाब मैंने नहीं दिया, मैंने इसका काम बताया कि भाई इससे आपको ये फ़ायदा हो रहा है, लॉगरिदम को यूज़ करते हुए आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि वो बड़े बड़े नंबर्स जो हैं
वो छोटे छोटे हो जाते हैं इस तरह से साइंटिफिक नोटेशंस में आने के बाद, और फिर मज़ीद जो है वो छोटे हो जाते हैं लॉग अप्लाई करने के बाद। लेकिन लॉग क्या है ये अभी नहीं बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आपको फार्मूला बताया, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ABCD अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना है, वक्त थोड़ा रह गया है। तो ये pH है, फार्मूलाज इसके क्या हैं। pH जो है ये भी नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और POH जो है, अब इसकी देखें डेफिनेशन भी यहीं से आपको पता लग जाएगी। POH नेगेटिव लॉग OH हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और ये PKW, पहले KW को देख लें, ये क्या है, आयनाइजेशन। ये पिछली वीडियो के हम अंदर डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो। आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, अगर आपको याद हो तो ये बनता है KW और हाइड्रोजन आयन। कुछ याद आया? जी 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 याद आया, पिछली वीडियो में बताया है पार्ट 5 में। और ये तो KW रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जिस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसी तरह KW भी होता है। अब ये PKW आप लिख लें या आप KW आप लिख लें, सिर्फ PKW लिखने का मकसद यहाँ पर ये बताना है कि KW का इस डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का pH के साथ ताल्लुक़ क्या है। वो ताल्लुक़ ये है कि आप प्योरेस्ट वाटर ले लें ना, बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं मिलाया, और टेम्परेचर जो है वहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कुछ भी नहीं मिलाया, प्योरेस्ट वाटर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई एसिड नहीं, कोई बेस नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, कोई आयंस नहीं, प्योर H2O। तो क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ये नोट करेंगे कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे खुद ही। उसके पीछे वजूहात बहुत सारी हैं, और ये टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में ये टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन कितने टूटेंगे पता है आपको, बहुत थोड़े, बहुत थोड़ी मिकदार। तो इस पानी के अंदर जो है, अगर ये प्योरेस्ट वाटर है, 100% आपको H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर 99% आपको H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो 1% बहुत थोड़े आपको हाइड्रोजन आयन भी मिलेंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस भी मिलेंगे। अब ज़रा कॉमन सेंस की बात है कि ये दोनों बने इसी से हैं, वाटर से, और दूसरा कोई ऐसी चीज़ इसमें आपने डाली ही नहीं है, कोई एसिड वगैरह आपने डाला ही नहीं है जिससे हाइड्रोजन आयंस मज़ीद आएँ। तो जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। समझ में आ रही है ना बात। मिसाल के तौर पर 5 मॉलिक्यूल्स अगर ये टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं इसको। तो ये 5 मॉलिक्यूल H2O के अगर टूटते हैं तो इसका मतलब 5 हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं और 5 जो है हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें मौजूद। ये मिसाल देके मैंने समझाई, लेकिन एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो आप ज़रा नोट कर लीजिए। और ये फ़र्क रखिएगा, ये मैं आपको सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात बता रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर की बता रहा हूँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की बता रहा हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है ना, वो होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। अब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई, वो भी तो बन ही रहा है ना, और तो किसी की जंग ही नहीं है ना इस पानी में, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पानी के अंदर। तो कॉमन सेंस की बात है, जितने हाइड्रोजन आयन बने हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन बने हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये भी इतने ही बने होंगे, 1 इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। आप चाहें तो 1.0 ना लिखें, 1 इंटू 10⁻⁻7 कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1.0 को अगर आप 1 लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इस 1 को भी हटा दें यहाँ से, जी 1 को भी हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁷, इसको सिंपली सिर्फ आप ये लिख दें। अब ये 2 लिखा हुआ है ना, इसके साथ हमें पता है इससे पहले प्लस है, पता है ना। बिल्कुल इसी तरह ये जो है, कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे नंबर लिखा हुआ होता है ना, ये तय बात होती है कि उससे पहले 1 × 10⁻⁻⁷, 1 × ये मौजूद है, ये छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? ये छुपा हुआ है। जैसे 2 के साथ ये प्लस छुपा हुआ होता है ना, होता हमेशा है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ऐसे आपको नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब उससे पहले * और 1 छुपा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे ना, लॉग अप्लाई करेंगे तो फिर पता है क्या होगा। अब लॉग कैसे अप्लाई होगा ये अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताऊँगा, शॉर्टकट में सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इस पर लॉग जो है वो अप्लाई करेंगे तो क्या बता रहा था, मेरे जहन से निकल गया, कि ये सिर्फ आपके पास 7 जो है वो जवाब आएगा। और जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये pH बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेना। बहरहाल यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन आयन प्योरेस्ट वाटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपको हाइड्रोजन आयन, आपसे पूछा जाता है ये प्योरेस्ट वाटर है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या ये सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं? आप बोलेंगे नहीं सर टेम्परेचर बता दें। वो बता देंगे सर आपको बता देंगे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप बोलेंगे सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर, और ये प्योरेस्ट वाटर है तो इसमें 100% H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, बल्कि इतनी मिकदार H2O के मॉलिक्यूल्स की किस में कन्वर्ट हो चुकी है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स में। देखें इसकी भी तो मिकदार, H2O की मॉलिक्यूल्स की मिकदार भी तो इतनी होगी ना। तो ये 2 हिस्सों में टूट गए, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप कहेंगे कि सर इस प्योरेस्ट वाटर के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन्स मौजूद हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा, हाइड्रोक्साइड आयन्स मौजूद हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा, और कितनी मिकदार में? सर इतनी मिकदार में, दोनों के दोनों। और जब हम लॉग इस्तेमाल करते हैं तो फिर pH का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है। हम सिर्फ हाइड्रोजन आयन के लिए इसका 7 ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए दूसरा इसका भी 7 ले लेते हैं, इसका भी 7 ले लिया हमने, इसका भी 7 ले लिया हमने। और लॉग को नेगेटिव करने का मकसद ये था कि ये पॉजिटिव आ जाए। तो इस तरह से ये बन गया pH + POH = 14। समझ में आ रही है बात? इसमें और बहुत सारी डिटेल हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं पहले ही बताया था मैंने कि अभी टॉपिक इतना बड़ा और मज़ेदार है ना यार कि रोक नहीं पाता ख़ुद को। तो बहरहाल ये अभी मैंने बड़ी इन शॉर्ट जो है वो आपको बताइए। क्विक रिव्यू कर दूं आपके लिए दोबारा से। लॉग का भी मैंने नहीं बताया कि लॉग होता क्या है, लॉग की ज़रूरत कब पड़ती है ये मैंने आपको बताया। बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनको शॉर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन, ये मेथड हमारे पास आ जाता है, पावर वाला 1 × 10⁻⁴ लाइक दिस। फिर मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन न्यूट्रल वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में, प्योरेस्ट वाटर में भी मौजूद होगी, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ, टेम्परेचर आपने घटाया या बढ़ाया तो ये कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ये बात जहन में रखिएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योरेस्ट वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ये होगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की मिकदार ये होगी, ये तय बात है। और फिर आपने लॉगरिदम को इस्तेमाल करते हुए आपने ये 2 pH आपने इसका फाइंड आउट कर लिया, POH आपने इसका फाइंड आउट कर लिया। वैसे बाय द वे ये pH दोनों का अगर 7 निकल रहा है और इसका भी 7 निकल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? आप बोलेंगे सर pH अगर 7 निकल रहा है डिस्टिल्ड वाटर का, प्योरेस्ट वाटर का, तो इसका मतलब वो वाटर न्यूट्रल है ना? अभी देखें आपका जहन घूम जाएगा, यही बात है ना।
अगर प्योरेस्ट वाटर का pH 7 निकल रहा है या POH 7 निकल रहा है, इसका मतलब वो न्यूट्रल वाटर है, वो डिस्टिल्ड वाटर है, वो प्योरेस्ट वाटर है। इसका मतलब उसमें ना तो हाइड्रोजन आयन है और ना हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन होंगे या हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तो भाई वो या तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, ऐसी बात है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। पहले तो आप ये जहन में अपने बिठा लें कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स अगर मौजूद हैं तो वो पानी, वो चीज़ न्यूट्रल कभी हो ही नहीं सकती, उसका pH 7 कभी हो ही नहीं सकता। ये कतन गलत बात है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों बराबर होते हैं तब जाके हमारे पास कोई भी चीज़ न्यूट्रल कहलाती है। उसका pH जो है वो pH 7 निकलता है, pH 7 निकलता है, वो न्यूट्रल कहलाती है। ये नहीं कह सकते आपके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद ही नहीं होंगे, नहीं 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 नहीं, मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी मिकदार बिल्कुल बराबर है। एक की भी मिकदार जो है वो डिस्टर्ब नहीं है, इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है। इसलिए आप उस चीज़ को ओवरऑल क्या कहते हैं कि इसका pH 7 है और ये जो है वो न्यूट्रल है, ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स बराबर हैं। अब अगर आप इसमें एसिड डालेंगे तो क्या होगा? अब बराबरी वाला मामला ख़राब हो जाएगा, अब बराबरी वाला मामला ख़राब हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन बराबर नहीं रहेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसी चीज़ को तो आप मेजर करना चाहते हैं कि भाई कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बहुत तेज़ी के साथ उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर वीक एसिड होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। ये आपको pH के नंबर से पता लग जाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 के अंदर हम इसको तफसील से देखेंगे। pH, POH और pKw ये मैंने बता दिया आपको। अब जो है आगे, लेकिन ये नहीं बताया सर आपने लॉग क्या है। लॉग बताने के लिए बड़ा टाइम चाहिए यार, असल में मैं खुद डर रहा हूँ इसको करते हुए, जो ना कि बताना शुरू हुआ ना तो फिर pH, POH, pKw से हट जाएंगे। मैं करना नहीं चाह रहा, वक्त थोड़ा है। तो पार्ट 2 जो है लेके जा रहा हूँ अभी, उसमें अभी मुझे ये सेल्फ असेसमेंट है पार्ट 2 के अंदर, वो करना है। और जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो करनी है ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए सारा का सारा। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।